देखिए आप बात सुनिएगा इनकी। आप मुझे बताइए ये हुकूमत से जाना ही नहीं चाहते। अब मुझे पता है इनको पता है कि हुकूमत जाने वाली है। अब ये हुकूमत चली जाएगी और ये जो इमरान खान की इसमें जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चाहते कि हुकूमत चली जाए मगर हम हुकूमत से नहीं जाए। क्यों? सारी बात बताएं आप। बिल्कुल मेरी बात का जवाब दें। मेरी बात ये लोटे की बात कर रहे हैं। से आप ये सारी बातें अपने शो पे कर लेना, आपका भी तो शो होता है, शाम में आप बैठती हैं। आपने मुझे बुलाया तो मैंने यहाँ पर आपको लड़ने के लिए तो नहीं बुलाया, मैंने यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आपको बुलाया। जी देखिए मैं लड़ती नहीं हूँ बिल्कुल, मैं मुझे तो लग रहा है आपको सिर्फ मौका मिलना चाहिए। इसी तरह ही बातें निकालती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए जी, इन्होंने मुझे कहा लोटा। लोटा वो होता है जो अपनी जमात छोड़ के दूसरी जमात में जाए, उसे क्या कहते हैं? तो सर आप जा रहे हैं ना सर। बात सुनिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरी बात क्या? जी जी आप जो लोटा वही होता है जो अपनी जमात छोड़ के दूसरी जमात लोटा। ये एक चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पे जाती है, ये लोटे नहीं हुए। देखिए आप लोटे नहीं, हम अपने चैनल पे हम अपने चैनल पे रहते हैं। ये तो मुझे इनवाइट किया गया, वरना मैं किसी चैनल पे जाती नहीं हूँ। ये सिर्फ जो है कि मैं यहाँ पर नहीं, आप हर दूसरे चैनल पे बैठे होते नहीं, आप लोग पैसे देके हर दूसरे चैनल पे बैठे होते, अच्छी बातें हो रही थी। मेरे शो में आने के लिए मैंने इनको कहा कि जी आप मेरे शो में आइए इंटरव्यू के लिए। हमारे सियासतदान है ये मुझे कहते हैं कि जी आप पैसे कितने देंगी। हम आप लोग की पोल खोलने के लिए यहाँ पे बैठे दूसरे चैनल आपको पैसे। लेकिन आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि आप अपनी पोल खोल रहे होते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग को देखा जा रहा होता है, आप लोग इतनी अजीब तरीके से आप लोग बात करते हैं, आप लोग सिर्फ लड़ाई कर रहे होते हैं, आप लोगों को लगता है कि अच्छा हो रहा है। हम आवाम के लिए, आप देखें यहाँ बैठी आप किसके लिए बैठी हैं? आप आवाम के लिए बैठी हैं। हम तो आवाम को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो मैं आवाम को आईना दिखा रही हूँ। देखें ये आप लोग ये जो आवाम हमारी आवाम आईना नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आवाम ने ब्रश नहीं की, वो मुंह नहीं धोया, वो तुम उनको आईना दिखा रही हो। मेरी बात सुनिए, ये अपने चैनल की सब चैनल वाले रेटिंग बढ़ाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज के लिए इतनी खबर को इतना कर देते हैं आवाम में। जब तो सर आप जवाब देना, सर पे मेरी बात का जवाब दें, जवाब दें। आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी तनख्वाह कितनी है? आप मुझे नहीं, आप अभी तो उन्होंने बताया 25,000 तनख्वाह है। तो मुझे एक बात बताइए, इनका जो ड्राइवर है उसकी 40,000 रुपए तनख्वाह होगी। भाई मेरी बात सुने, जितने नौकर काम करते हैं इनका जितना खर्चा होता है, मुझे बताइए इनका खर्चा 1-2 लाख रुपए तो इनका एक दिन का खर्चा होगा, जिस तरह की पार्टीज वगैरह में जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इनकी अच्छा मुझे बताइए एक बात बताइए, आप हम जो जॉब करते हैं कहीं बैठे तो हम वहां पर जाते हैं तो उसकी तनख्वाह मिलती है। ये साहब कितनी बार असेंबली में गए होंगे? ये जितनी बार ये जो मुल्क से बाहर तो ज्यादातर रहते हैं, पता नहीं किस दौरे पे, कभी किस दौरे पे। ये दौरे नहीं होते, ये सिर्फ इनके घूमने फिरने के एक बहाने होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इनकी जो अगर तनख्वाह पर डे के हिसाब से लगाया जाएगा तो इनको बस करें, चुप कर जाए। मैं खानदानी रईस हूँ, मेरी 100 एकड़ जमीन है, मेरे खानदान, मेरी बीवी के नाम इतना अकाउंट है, हम खानदानी लोग हैं। हमें 25,000 एक सेकंड सर आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए पहले। आलू का ठेला लगाते थे, आलू का ठेला लगाते थे। अच्छा, मैंने तुझे नमक उसमें मिर्ची ज्यादा डाल के दे दी थी, आलू का ठेला लगाते थे, नींबू निचोड़ के दे दिया था। इतनी कोठियां, इतने सब कुछ आपके पास आएगा। आप आवाम को, हमारी आवाम को जवाब दें। ये हमारी आवाम की तरफ से बहुत अच्छे। मैं मेरा मुंह ना खुलवा, तू भी चैनल आने से पहले जाके मैं कमेटियां करती थी, कमेटियां खा जाती थी लोगों की। अब तू आज देख मेरी बात सुन, अगर कमेटियां खा जाती थी, जो भी करती थी, देखे वो मेरा अपना ये हमारा पर्सनल है ना। आलू लगाऊं या छोले लगाऊं, ये हमारा पर्सनल है। सर मेरी आपसे बात हो रही है कि आपने जो ये बात की है कि मेरे पास में हमारे पास ये अकाउंट है, वो अकाउंट है, तो ये सब आया कहां से? सब आवाम का लूटा हुआ है। कहां से आया? आवाम भी तो हमारी, आवाम किसी और की, आवाम किसकी है? क्या दिया आपने आवाम को? आवाम के मैंने अपने इलाके में आंसू गैस लगवाया जी, आंसू गैस। अच्छा एक मिनट आंसू गैस लगवाया है। देखिए मैडम, इन लोगों का नारा है कि जी लूटो खाओ, मुल्क को लूटो, मुल्क को खाओ। आंसू गैस क्या चीज होती है? रखा हुआ इन लोगों ने, ओ सॉरी, सुई गैस। अच्छा। और इन्होंने ब्लड प्रेशर मेरा हाई कर दिया, मैंने आंसू गैस कह दिया। अच्छा। और लगवाया मैंने अपने इलाके में। अच्छा एक मिनट देखिए, आप लोगों को ये बात पता है ना कि इस वक्त आप लोग रात वाले शोज में नहीं बैठे हुए, इस वक्त आप लोग सुबह वाले शो में बैठे हुए। आप लोगों को मकसद ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से इस वक्त लड़ाई करें। मैंने इनको भी अलग बुलाया, आपको भी बुलाया। मैं आपसे ये चीज जानना चाह रही हूँ कि आप हर बात चीख के इतनी जोर जोर से बोल करके जो करती हैं, आपको लगता है कि इससे मसले हल हो जाते हैं? ये सिर्फ मुझे बता दें। आवाम के सामने ये चीज आनी चाहिए तो वो आप आराम से भी वो बात कर सकती हैं, आप आराम से भी वो बात बता सकती हैं। आप अपने चैनल पे इन लोगों को बुला ले, बिठा के आराम से बात कर लें। वो उल्टा आपको है ना मक्खन लगा के चले जाएंगे। लेकिन आप इनकी बातों, मैं इनको जानती हूँ कि डांस पार्टी, मेरा मतलब है पार्टियों में, असेंबली पार्टियों में मैं भी जाती हूँ और वहां मैं इनको देखती हूँ कि क्या हो रहा होता है। आप कैसे देख लेती हैं? आंसू निकल रहे होते हैं, आप कैसे देख लेती हैं? यूं करके देखिए सर, यूं करके देख रही हो। मैं आपको नहीं, आप क्या मतलब मेरी बात सुनिए, बात करने का। देखिए बात सुनिए, असल में ये मेरे क्यों खिलाफ है। इन्होंने मुझे एक दरखास्त दी
ठीक है, अपने देवर की जॉब की। अच्छा, वो फेल आदमी है, एफ फेल है, मैंने वो जॉब नहीं लगवाई और ये हमारे एंटी हो गया, हमारे पोल। देखिए सर, यहाँ चैनल लेकिन हमने तो ये सुना है कि आप लोगों की पहले सेटिंग हो जाती है, आप लोग पहले पाकिस्तान में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ठीक है, कोई दूध का धुला पूरी दुनिया में ना ये है और ना हम लोग हैं, बुराई हर जगह। अच्छा नहीं लगेगा, इन्हें अपना काम करने दे, हमें अपना काम करने दे। आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम है आवाम को लूट के खाना, उनके सारे आप लोगों का काम भी नहीं है, ठीक है, आप लोगों का काम भी नहीं है मिर्चें लगाना आवाम में, उल्टी सीधी इशू खड़े करना। नहीं सर, देखिए आप गलत बात करें, हम आवाम में उल्टी सीधी बातें। आप मुझे बताइए कि क्यों एक आवाम जो ट्रैफिक में खड़ा हुआ तो है, ठीक है, सिग्नल बंद है और ट्रैफिक में खड़ा हुआ, ये साहब जब गुजरने वाले होते हैं तो ट्रैफिक रोक दिया जाता है। बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, किसी को स्कूल के लिए लेट हो सकता है, किसी को घर जाने के लिए लेट हो सकता है, ऑफिस के लिए लेट हो सकता है। ये क्या होता है कि हम शूट पे आ रहे होते हैं, हमें नहीं जाना होता है, प्रोटोकॉल का मसला होता है। कैसा प्रोटोकॉल, ये बताइए। एक मिनिस्टर को या एक वजीर को कितने काम करने होते हैं दिन में? क्या काम? अगर बात सुनिए, लेकिन पार्टियों में होते हैं दिन में, आप रात को जो दिन में तो आप सोए पड़े हुए होते हैं, और बताइए बात दूसरे दिन। देखिए आप मेरी बात सुने, चैनल खोले, चैनल हर दूसरे दिन तो ये चैनल्स में बैठे हुए होते हैं, तो बताइए ये आवाम के लिए काम। हमारी वजह से तुम्हारे चैनल चल रहे हैं और डांस पार्टी तुम खुद अरेंज करती हो। अच्छा, मुझे कहती हूँ एक मिनट मुझे सर एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद हैं जी यास्मीन और साथ में एक सियासतदान है, और आपस में ये लोग समझ रहे हैं कि ये रात का शो है, हालांकि ये रात वाला शो नहीं है, मॉर्निंग शो है, यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। तो फिर आप सबको वेलकम करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी। अच्छा, एक कॉलर भी है, कॉलर को भी ले लेती हूँ पहले, फिर आपकी तरफ आऊंगी, वरना आप लोग फिर से लड़ाई शुरू कर देंगे। आवाम को सामने आना चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी, कैसी हैं जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही है? कल आपसे बात हुई है, रेहाना बात कर रही हूँ। रेहाना बात कर रही हैं, कैसी हैं रेहाना आप? ठीक ठाक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहाना। आपकी सुबह कैसी हुई? रूटीन के मुताबिक पहले हस्बैंड उठे फिर मैं उठी। पहले हस्बैंड? अच्छा, आप वो ये जो जिनके हस्बैंड आपको उठाते हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, शो देख रही अंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, शो देख रही हैं आप? जी बिल्कुल। कैसा जा रहा है? आपको कैसे लग रही है ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं? आपको लगता है कि लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए जी। क्यों रेहाना, क्यों लड़ना चाहिए? लड़ाई भी अच्छी होती है। लड़ाई अच्छी होती है? कैसे अच्छी होती है लड़ाई, ये बताएं। देखिए, हम तो आवाम के लिए लड़ रहे होते हैं। जी मोहतरमा, मैं आपसे बात करूंगी कि हम जो आवाम के लिए लड़ रहे होते हैं, ये जो सियासतदान है जो आप लोगों को इतना परेशान करके रखा, कभी आप ये नहीं सोचते हैं कि हमें भी इनसे लड़ना चाहिए, हमें भी सामने आना चाहिए, आवाम को आना चाहिए आगे। जितना मैं आवाम के लिए कर रही हूँ, आवाम को भी इतना आगे आना चाहिए और मिलके इन सबको जूते मार के बाहर निकालना चाहिए। तो फिर कौन आएगा इनकी जगह? देखिए आप, थैंक यू सो मच रेहाना, आपने कॉल करी। जाते हैं हम, ये मुंह लेके 5 साल नहीं सब आते हैं, मुंह लेके 5 साल बाद वोट के लिए इन्हें बोले कि आप इलेक्शन में खड़ी हो जाएं, एक भी वोट पड़ गया आपको फिर बताइएगा, आप खुद आ जाइए। मुझे इस गंदगी में खड़े ही नहीं होना। आप मुझे एक बात बताइए, 5 साल बाद, अभी देखिए आपके सामने इन्होंने सर ने कहा है कि देखिए झूठ जो है मुंह पर आ जाता है, कि 5 साल के बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए जाते हैं, उसके बाद सारा टाइम ये बाहर मुल्कों में गुजारते हैं, डांस पार्टियों में गुजारते हैं। आप अपने घर में आप किस तरह से पीछे घूमती रहती है? नहीं, मैं सबको देखती हूँ, सबकी रिपोर्ट्स मेरे पास है, एक की वीडियो मेरे पास है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं चैनल पे प्रूफ नहीं कर सकती, मेरा चैनल इस बात की मुझे परमिशन नहीं देता, वरना मेरा चैनल इस बात की परमिशन कर रही हैं, आपको पता है पंजाबी में कहते हैं फफे कुटनी। हाँ जी, जो घरों में झगड़े करवा देती है, ये वो है, ये फफे कुटनी है। अच्छा, एक कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। देखिए, मुझे इन्होंने कहीं मर्तबा ये कहा कि देखिए आप इस तरह हमारे साथ चैनल पे इस तरीके से नहीं किया करें, हम आपको पीआईए का मालिक बना देंगे। बताइए, ये हाल हमारे सियासतदानों का, मुझे पीआईए का मालिक बना देंगे, मतलब क्या क्या आवाम को लूट कर खा रहे हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हैं ये लोग। कितनी अच्छी बात की, कैसे पता कि ये मैंने अच्छी बात की कि तुम्हें पीआईए का जीएम बना, अगर आप में जीएम नहीं मालिक बना देंगे, मालिक बना, चले आप बेहतर करके चला देना। मैंने इस वे में कहा था कि हमसे नहीं चल रहा ना, आप तो बड़ी अच्छी, आप चला के दिखा दे। अरे इतने मसाइल, इतने गंभीर मसाइल
इस मुल्क में इतने मसले। एक बात बताइए, एक गली में एक बंदा किसी का मोबाइल छीनता है, उसमें हमारा कसूर है? बिल्कुल सही बात है। देखिए मेरा नहीं है कि मैं जो है कि यहाँ पर अवाम से के लिए मैं लड़ सकती हूँ और मैं गलत कामों में नहीं आ सकती, लेकिन इसका मतलब चली जाऊंगी। देखिए मैं आप मदद करना चाह रही है ना, तो आप इस तरह से मदद करें कि जिस तरह से चीख चीख के लोगों की मदद तो नहीं हो रही है ना। ये नहीं, किस तरीके से आप मुझे बताएं, मैं इनके आगे नहीं की गोलियां खानी पड़ती है मुझे इन लोगों के लिए, हम सबको अंदाजा है, पानी पीना पड़ता है मुझे इन लोगों के लिए। बताएं मैं अपने गले का बुरा हाल कर रही हूँ, मैं अपनी आवाज का बुरा हाल कर रही हूँ, आवाम के लिए कर रही हूँ, सिर्फ आवाम के लिए कर रही हूँ। ये क्या करें सियासतदान? इनको तो पार्टियां बदलने की आदत है। मैं एक मिनट आप भी मेरी बात सुनिए। देखिए जिया जी, मैं आपको ये बता दूं कि जितनी चैनल पे जिनकी घर में कोई नहीं सुनता वो सब एंकर बनी हुई है। आपके घर में कोई सुनता नहीं। ये क्या मतलब आपने ये बात की बात कर रहा हूँ, आप नहीं, आपको हम सुबह वाली मॉर्निंग शो की आप बात नहीं कर रहे हैं। जितनी टॉक शो, कैसी टॉक शो करती है, इनके घर में कोई नहीं सुनता, इनकी सासें इनसे नाराज है, इनके नंदे इनसे नाराज है, ये सब हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये आप लोग एक दूसरे के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप इनके ऊपर पार्टीज का इल्जाम लगा रही है, आप मुझे यहाँ पे चोर कह रही है, उचक्का कह रही है, मेरी फैक्ट्रियां गिरवा रही है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा। बता रही हूँ इनको पार्टियां बदलने की बहुत आदत है। कल रात को ही एक के बाद एक 6 पार्टियों में, डांस पार्टियों में, तुमने 5 तो तूने रखी हुई थी ना, नहीं तेरे पास आता तो फिर मेरे पीछे पड़ गई। 5 पार्टियां तुमने रखी हुई थी, इसलिए 5 डांस पार्टियां रखी हुई थी। मेरी इनसे देखिए वहीं पर बैठ के मैं इनसे मालूमात करती हूँ। डांस पार्टी में मुझे क्यों जाना पड़ता है? अगर मैं जाती हूँ तो मैं आपको बताऊँ, मैं सिर्फ अच्छा आप जाती है डांस पार्टी जाना पड़ता है, पोल लेने के लिए जाना पड़ता है। आप बताएं, ये सारे सियासतदान हमें उसी पार्टीज में तो मिलते हैं। ये लोटे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लोटे हैं, यहाँ से वहाँ घूमते हैं। तो तू लोटे साफ करने आती है वहाँ पे? क्या करने? ये सिर्फ ये देखिए मैं आपको एक बात, देखिए सर बिल्कुल भी भाग रही होती है तू। देखिए अच्छा, मेरी बात बिल्कुल आप मेरे चैनल पे नहीं कर सकते हैं। आप भी मेरे शो पे इस तरह की बात नहीं करें। यास्मीन देखिए, यास्मीन आप एक एंकर हैं, आप एक एंकर की तरह से बात करें, आराम आराम से हम बात करते हैं। हम मसले का इतना ऊंचा बोलती है, मेरा कान बंद हो गया, यकीन करें। अब मुझे लंदन जाना पड़ेगा कान चेक करवाने के लिए। अच्छा लंदन, वो भी अब आवाम के खर्चे पर जाएंगे? तो तू आहिस्ता बोल लेना, नहीं कर मेरा कान खराब, आहिस्ता बोल ले। पहले मैं जब नहीं था ना, मैं सियासी आदमी, मैं कान पता किससे साफ कराता था? वो लाल पगड़ी वाला नहीं होता था, यहाँ उसने तीली दी होती, नीचे लिटा के नहीं कान साफ कर देता था। इसकी वजह से मुझे लंदन जाना पड़ेगा। देखिए पूरे खानदान का जो इलाज होता है ना, ये हुकूमत के खर्चे पर होता है। क्यों हुकूमत का खर्चा इस्तेमाल करती है? आवाम का खर्चा है। ये इनके अब्बू जी का बैंक है, मुझे बात बताइए, इनके अब्बू जी का पैसा है ये। मोहतरम की तरफ ना, ये मोहतरम की तरफ, अवाम का पैसा तो हम भी अवाम में से, और पैसा भी अवाम का है। आप कहाँ से? आप आए ना आवाम के आगे आए आवाम के बीच में। आवाम के देखिए एक चीनी कितनी हो गई है? आप मुझे बताइए, दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांगते हैं। मैंने तो गलती की आपको बुला के अपने शो पे, आप मेरे शो पर आकर के भी आपने लड़ना शुरू कर दिया है। आप अपने शो पे लड़ती रहती है। जी ये मेरे वालिद मोहतरम पे आइए, बात सुनिए। हम दूसरे मुल्कों में जाकर पैसे मांगते हैं, ठीक है, भीख मांगते हैं। अगर उसमें से थोड़ा बहुत, क्यों भीख मांगते हैं आप? क्यों हमारा जब सलाह आता है, जब जंतला आता है, दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांगते हैं, उसमें से थोड़ा सा रख लेते हैं। हमारे मुल्क की सारी प्रॉब्लम थोड़ा सा रख लेते तो क्या हो गया? देखिए नहीं, क्यों रख लेते हैं? एक तो सबसे बड़ी, मुझे एक बात बताएं, इन पे ये मुझे उस दिन बता रहे थे कि जी हमारे ऊपर कितना कर्जा है, ठीक है। मैंने कहा सर आप पे कर्जा कितना है? तो कह रहे हैं कि हमारे पास 100 अरब का कर्जा है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि इनको इतना कर्जा, इनके ऊपर मेरी तो नींदें उड़ के रह गई है। इतना कर्जा करते क्या है? हमें जो है कोई 10 रुपए कर्जा नहीं देता, 10,000 रुपए कोई बैंक हमें कर्जा नहीं देता। इनको 10 अरब का कर्जा दे दिया, 100 अरब का कर्जा दे दिया। कैसे दे देते हैं और कहाँ जाते हैं इतने पैसे? तुम बड़ा टैक्स तुम्हारे उस चैनल ने भी देना है। अगर वो टैक्स की फाइलें तुम नहीं भर रहे और हमने उसके खिलाफ फाइलें एडमिट की है, तुम लोग हमारी हुकूमत के पीछे पड़ गए। मेरी बात सुने, हमारे शो के ऊपर इस तरह से नहीं हो सकता कि आप किसी और के ऊपर बैठ के इल्जाम लगाएं, ठीक है। मैं इस चीज की परमिशन आपको नहीं दे सकती। और यास्मीन मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप मेरे शो के ऊपर आई हैं, आप क्यों इनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं? मैंने आपको इस वक्त यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि हम ये बात जान सकें कि आप इतना चीख चीख के नहीं बोला करें, और प्लीज आप लोग भी आराम से बैठ करके इन सारी प्रॉब्लम्स के हल निकालें। नहीं अच्छा लगता कि हम चैनल्स पे आकर के इतनी लड़ाई कर रहे होते हैं, इस तरह की अल्फाज यूज कर रहे होते हैं, जिससे देखिए पूरी दुनिया हमारे शोज देख रही है और लोग हमारा मजाक बना रहे हैं कि हम लोग क्या सिर्फ लड़ने के लिए बैठे हुए। ऐसा तो नहीं है ना जी, हम लड़ किसके लिए रहे हैं? हम लड़ रहे हैं आप के लिए लड़े। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मुझे इतना इल्जाम लगा रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो ये मुझे रिश्वत देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे हमारी पोल पट्टियां ना खोला करें? हाँ, ये मुझे कह रहे हैं कि आप अपने भाई को बोले कि कबाड़ी की दुकान खोल लें, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरा भाई क्यों कबाड़ी की दुकान खोले? क्या मैं हमारे यहाँ की जो इंजन है, रेलवे इंजन जो है वो, और जो हवाई जहाज में आपको सस्ते में दिलवा दूंगा। बताइए, ये तो हाल है इनका हमारे सियासतदानों का। देखिए स्क्रैप पड़ी हुई है काफी सारी चीजें,
गल सड़ जाएगी, खराब हो जाएंगी। मैंने कहा कोई बंदा अगर आपको लगता है कि आप लोग ही सच्चे हो तो भाई आप अपने भाई को ले आइए, अगर वो ईमानदार आदमी हमसे, आप खुद उसको लाइए, हम उनको देंगे स्क्रैप, वो बेचे जो खराब हो रहे हैं, उसका पैसा रेलवे और उसमें आएगा। ठीक है, तो ये क्या गलत की? अगर वही मैं अपने भाई भतीजे को दे दूं वो स्क्रैप, फिर हम पे इल्जाम होगा। हाँ। अगर हम आप लोगों को दे रहे तो हम बुरे हो रहे। मुझे क्या बताइए कि ये रेल में बैठने की टिकट जिस लोगों के पास एक वक्त नहीं हुआ करती थी, आज वो रेल बेचने की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज बेचने की बात कर रहे हैं, जो कभी हवाई जहाज के पास से नहीं गुजरे, उन लोगों की जो बैकग्राउंड क्या है